जिंदगी कभी कभी ऐसे थप्पड़ मारती है ना कि बंदा सोचता है, भाई मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया। और अगर उस थप्पड़ के बाद तुम्हें सीधा जेल भेज दिया जाए, वो भी बिना गलती के, तो समझ जाओ गेम ओवर नहीं, गेम बस शुरू हुआ है। ये कहानी है एंडी डुफ्रेन की। एक सिंपल सा बैंक मैनेजर जो अपनी लाइफ में बिजी था। ईएमआई, जॉब, नॉर्मल लाइफ। लेकिन एक दिन उस पर इल्जाम लगता है अपनी वाइफ और उसके लवर के मर्डर का। कोर्ट बोलती है गिल्टी। और भाई साहब, सीधा लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाती है शॉशैंक प्रिजन की। जेल के गेट बंद होते ही इंसान का नाम नहीं, नंबर रह जाता है। सब लोग रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, पर एंडी बिल्कुल साइलेंट मोड। ऐसा बंदा देख के लगता रहे या तो ये बहुत स्ट्रांग है या फिर अंदर से ऑलरेडी टूट चुका है। यही एंट्री होती है रेड की। जेल का अमेजॉन प्राइम जो भी चाहिए जुगाड़ कर देता है। रेड सोचता है ये नया माल ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। पर भाई, एंडी अलग पीस है। जेल की लाइफ, कोई नेटफ्लिक्स नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं, और ऊपर से गार्ड्स, फुल टॉक्सिक बॉसेस, और ऊपर से एक गैंग, द सिस्टर्स, जो एंडी की लाइफ को हेल बना देते हैं। मतलब बंदा ऑलरेडी फंस चुका है और ऊपर से ये लोग बोनस टॉर्चर पैकेज। लेकिन एंडी ना रोता है, ना कंप्लेन करता है, बस चुपचाप सह रहा है, जैसे उसके दिमाग में कोई बड़ा प्लान चल रहा हो। एक दिन टेरेस पे काम करते वक्त गार्ड्स टैक्स की बात कर रहे होते हैं और एंडी बीच में घुस जाता है, जैसे कोई सीए का चाचा हो। सबको लगता है अब ये पक्का पिटेगा। पर ट्विस्ट, एंडी उनका टैक्स लीगली बचा देता है। और बदले में क्या मांगता है? पैसे नहीं, मेरे दोस्तों के लिए ठंडी बियर। और उस दिन जेल के अंदर सब लोग चुपचाप बियर पी रहे होते हैं, सालों बाद इंसान जैसा फील करते हुए। रेड कहता है उस मोमेंट पे हम फ्री थे। टाइम के साथ एंडी पावरफुल हो जाता है। वार्डन का फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाता है, ब्लैक मनी को वाइट बनाने का एक्सपर्ट। मतलब बंदा जेल में भी प्रमोशन ले रहा है, लिंक्डइन पे अपडेट डालने का मन करे। फिर एंडी एक काम करता है जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है। जेल में लाइब्रेरी बनवाता है, रोज लेटर्स लिखता है, सालों तक। और फाइनली बुक्स आती हैं, फंड्स आते हैं, और जेल के लोग पढ़ना शुरू करते हैं। एंडी सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, वो सिस्टम को हैक कर रहा था। और सबसे डेंजरस चीज इंट्रोड्यूस करता है, होप। पर कहानी यहीं थोड़ी रुकती है। ब्रुक्स, एक बूढ़ा आदमी, 50 साल से जेल में। जब वो बाहर जाता है तो दुनिया उसे एक्सेप्ट नहीं करती, और वो भी दुनिया को नहीं। फाइनली सुसाइड। और लिख जाता है ब्रुक्स वॉज हियर। यहीं समझ आता है जेल सिर्फ बॉडी को नहीं, माइंड को भी कैप्चर कर लेती है। फिर एंट्री होती है टॉमी की। वो बताता है एंडी भाई, तू इनोसेंट है, रियल किलर कोई और है। अब एंडी के अंदर फिर से होप जागती है। वो वार्डन के पास जाता है। पर वार्डन, भाई तू यहीं रहेगा, तू मेरा काम करता है। और सच को दबा दिया जाता है, टॉमी को खत्म कर दिया जाता है, और एंडी को सॉलिटरी में डाल दिया जाता है। यहां लगता है गेम खत्म, होप भी गई, सब गया। पर असली गेम तो अब शुरू होता है। 20 साल से एंडी एक सीक्रेट काम कर रहा था। एक छोटी सी हैमर से अपनी सेल की वॉल को तोड़ रहा था, रोज थोड़ा थोड़ा, जैसे कोई जिम ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो। और एक दिन, बारिश वाली रात, एंडी टनल के अंदर घुसता है।
गंदगी के पाइप से क्रॉल करता है। फुल सर्वाइवल मोड। 500 यार्ड और फिर फाइनली बाहर निकल जाता है। और फिर वो आइकॉनिक मोमेंट, बारिश में खड़ा, हाथ फैला के, जैसे कह रहा हो, अभी सिस्टम तू हार गया। बाहर जाके वो वार्डन का पूरा काला चिट्ठा एक्सपोज कर देता है। पुलिस आती है, वार्डन गेम ओवर। रेड भी बाद में बाहर आता है। शुरू में वो भी लॉस्ट फील करता है, पर फिर एंडी का मैसेज याद करता है, गेट बिजी लिविंग और गेट बिजी डाइंग। और फाइनली समुंदर के किनारे दो दोस्त मिलते हैं। नो जेल, नो फियर। नो फियर, सिर्फ फ्रीडम। लाइफ तुम्हें कितना भी नीचे गिरा दे, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी होप बची है ना, तो तुम सिस्टम को भी हिला सकते हो।